आरटी अधिनियम बनाया गया है उसे पूरे भारत के राज्यों में इसे लागू कराएं। अधिकारी से लेकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी हम लोगों को या अभिभावकों को बिल्कुल गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं कितनी बार स्कूल जाती हूँ, वो स्कूल से गेट के अंदर ही घुसने नहीं देते। कहाँ हम इन बच्चों को लेके जाएं कि जो इनको शिक्षा का अधिकार दिला सके। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप गरीब के बच्चों को पढ़ाओगे तो कल शासन में भागीदारी चाहिए। जो अधिकारी को कार्रवाई करना है उन्हीं के रिश्तेदारों का ये विद्यालय है, तो कार्रवाई होने से रहा। पिछले 8 महीने से लगातार चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली। किसी भी स्कूल के ऊपर अगर कार्रवाई हुई हो, शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एनओसी को रद्द करेगा। कुल मिला जुला करके केवल अभिभावकों को ये अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश या पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को केवल मुफ्त में राशन देते रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। शिक्षा अगर इस देश में इसी तरह से जो है कि बाजारों में बिकता रहा, उन तो पेरेंट्स को भगा देता है। बेचारे पेरेंट्स की औकात नहीं है कि स्कूल के गेट के बाहर खड़े हो सके। और ये हम लगातार शिकायत मुख्यमंत्री जी से भी करते हैं लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी भी गुमशुदा हो जाते हैं। और इस वक्त हम गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। पेरेंट एसोसिएशन के लोग गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और इनकी मांगे हैं कि जो आरटीई के तहत जो एडमिशन जो सरकार के द्वारा बच्चों के किए गए थे उसमें से 2500 बच्चों के एडमिशन अभी स्कूल के अंदर नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ये लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो स्कूल है क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ स्कूल वाले कह रहे हैं, आखिर क्यों उन बच्चों का एडमिशन वो नहीं ले रहे। तो सीधा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। 2500 बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिशन नहीं हो पा रहे, क्या वजह मानते हैं आप, क्यों एडमिशन नहीं हो पा रहे? ये सीधा वजह मानते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी और यहाँ के जिला अधिकारी इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार हैं। चूँकि आरटी के एडमिशन के तहत जिन बच्चों का चयन हुआ है उन बच्चों का चयन मार्च 2023 में हुआ है और सत्र पूरा बीत चुका है। अभी तक बच्चे धक्का खा रहे हैं, अभिभावक धक्का खा रहे हैं और जिला अधिकारी से लेकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी हम लोगों को या अभिभावकों को बिल्कुल गोल गोल घुमा रहे हैं। और इतना ज़बरदस्त हम लोगों के लगातार जो है कि ज्ञापन देने के बाद और अभिभावक अधिकारियों के पास जा कर के पूछताछ करने के बाद तब जा कर के इन्होंने इस सत्र में 7 स्कूलों पे कार्रवाई के लिए सीबीएसई को चिट्ठी लिखा है, लेटर लिखा है और सीबीएसई ने जवाब दिया है कि अगर इन स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करनी है या इनका जो है मान्यता रद्द करना है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि राज्य सरकार जो है एनओसी जो देती है वो रद्द करेगी और उस लेटर को रद्द करने वाले लेटर को जो है सीबीएसई को भेजेगी, तब सीबीएसई कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता रद्द करेगा। तो कुल मिला जुला करके केवल अभिभावकों को ये अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन बच्चों के माता पिता की स्थिति नहीं है कि वो इन बड़े बड़े स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें, उनके लिए जो अधिनियम बनाया गया है आरटीई का, उसके साथ में ये मजाक बना रहे हैं और इसके अलावा और कुछ है नहीं। और शिक्षा अगर इस देश में इसी तरह से जो है कि बाजारों में बिकता रहा तो मुझे लगता है कि बहुत देर नहीं है कि लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं आप जिस तरह से जो स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार के आदेश के बाद एडमिशन नहीं उन बच्चों को कर रहे, ये सारा खेल जो है बहुत बड़े नेक्सस का है। चूंकि जितने भी ये विद्यालय चला रहे हैं प्राइवेट विद्यालय, ये सभी कहीं ना कहीं सरकार के पोषित हैं, सरकार के द्वारा पोषित हैं और इनकी हिम्मत नहीं है। जहां पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा बड़े बड़े माफियाओं पे बुलडोजर चला है और शासन द्वारा सत्ता द्वारा जो है कि शिकंजा कसा गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे 5 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक किसी भी स्कूल के ऊपर, पूरे प्रदेश की बात मैं करता हूं, उत्तर प्रदेश में किसी भी स्कूल के ऊपर अगर कार्रवाई हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ये सारे विद्यालय इन्हीं के विधायकों के, इन्हीं के सांसदों के, इन्हीं के मंत्री के, इन्हीं के आईएएस अधिकारियों के हैं। कार्रवाई होगी कैसे? तो जो अधिकारी को कार्रवाई करना है उन्हीं के रिश्तेदारों का ये विद्यालय है, तो कार्रवाई होने से रहा। और हमारे बच्चों को ऐसे ही दर दर धक्के खाने पड़ेंगे शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है या अभिभावकों की स्थिति नहीं है बड़े बड़े स्कूलों की फीस भरने के लिए। तो ये जो आरटीई अधिनियम बना है सरकार ने ही बनाया है और सरकार ही इसका मजाक बना रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो 2500 बच्चे आपने जैसे बताया कि 2500 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो वो अब क्या कर रहे हो बच्चे? तो वो तो घर बैठ गए होंगे। लगातार बच्चे अभी एक होप लिए हुए, एक उम्मीद लिए हुए लगातार स्कूलों के जिलाधिकारी के और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके प्रयासों से हमारे बच्चों को दाखिला लग जाए। लेकिन ये पिछले 8 महीने से लगातार चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली है। ये अधिकारी केवल कार्रवाई के नाम पे, दिखाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश देने के लिए केवल मीटिंग करते हैं और चेतावनी देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं।
माननीय हमारे डीएम साहब हैं, और डीएम साहब को मेरे हिसाब से शिक्षा का सब कुछ पता होना चाहिए। उन्होंने एक लेटर पिछले साल भी लिखा 8 स्कूलों पे कार्रवाई के लिए जिन्होंने आरटी के दाखिले नहीं दिए, और इस साल भी अभी नवंबर में एक लेटर लिखा है 7 स्कूलों पे कार्रवाई के लिए, जबकि इस साल भी 2500 से ज़्यादा बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया, लेकिन कार्रवाई के लिए केवल 7 स्कूलों को दिखावे के लिए एक लेटर लिखा गया है। उसमें भी जब हमने सीबीएसई को लेटर लिखा कि आखिर क्या कारण है कि आपने आज तक जो है 1 साल बीत गया डीएम के लेटर पे कार्रवाई नहीं करी, तो सीबीएसई कहती है कि हम केवल तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एनओसी को रद्द करेगा। अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने किसी भी स्कूल की आरटी के दाखिला नहीं लेने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करी है तो वो प्रमाण पत्र हमें भेजें, हम उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो ये केवल दिखावे के लिए सीबीएसई को पत्र लिख रहे हैं, लिखना चाहिए इन्हें राज्य सरकार को, लिख रहे हैं सीबीएसई को। तो पेरेंट्स ये बेवकूफ़ नहीं है, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बेवकूफ़ नहीं है। अगर वास्तव में आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो प्रभावशाली कार्रवाई करना चाहते हैं तो सही से करें डीएम साहब, ये दिखावा ना करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन चुनी हुई सरकारों से भी एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश या पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को केवल मुफ्त में राशन देते रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। पूरे भारत के लोगों को चाहिए तो वो केवल मुफ्त में शिक्षा चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारा चीज़ें बंद करें, मुफ्त में राशन देना बंद करें, हमारे बच्चों को शिक्षित करें, हमारे बच्चों को शिक्षा दें, और जो आपके ही सरकार द्वारा आरटी अधिनियम बनाया गया है उसे पूरे भारत के राज्यों में इसे लागू कराएं। अच्छा, स्कूलों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जब बच्चे स्कूल के पास जाते हैं, क्या स्कूल क्या कहता क्या है स्कूल? देखिए, स्कूल तो पेरेंट्स को भगा देता है, बेचारे पेरेंट्स की औकात नहीं है कि स्कूल के गेट के बाहर खड़े हो सकें। जब डीएम जैसे अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा जैसे अधिकारी, जब आसीम अरुण जैसे मंत्री इन स्कूलों पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो पेरेंट्स बेचारे वो स्कूलों के गेट के बाहर खड़े होके और वो धक्का मार के निकाल देते हैं और पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। और ये हम लगातार शिकायत मुख्यमंत्री जी से भी करते हैं, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी भी गुमशुदा हो जाते हैं और बिल्कुल कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अब ये हमें समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सी बॉडी से, कौन सी सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कहां हम इन बच्चों को लेके जाएं कि जो इनको शिक्षा का अधिकार दिला सकें। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला देखा जा रहा है कि प्रशासन स्कूलों के सामने बेबस हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो स्कूल हैं इन पर इतना ज़्यादा प्रभाव है, ये सरकार को इतना अपने अंदर करके बैठे हैं, अंकुश लगा के बैठे हैं कि सरकार कुछ नहीं बोल पा रही है। और जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि स्कूल क्या कह रहे हैं, स्कूल तो जाति सूचक शब्द जैसे जाति सूचक शब्द कहकर अभिभावकों को भगा दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं। उसके लिए गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन SC/ST आयोग में भी पहुंचा, वहां से भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार मौन है। क्यों? आरटी एक्ट का मजाक बना रखा है क्या? अगर आरटी एक्ट मजाक बना रखा है तो मैं मोदी जी से आह्वान करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्यों ना एक ऐतिहासिक फैसला करके इस अधिनियम को भी निरस्त कर दिया जाए, इसे भी पास करा दीजिए, इसे भी ध्वस्त करा दीजिए। क्यों नहीं करा देते हैं? क्योंकि ये मुद्दा गरीबों का है। गरीब राशन नहीं, गरीब आज शासन चाहते हैं। अगर आप गरीब के बच्चों को पढ़ाओगे तो कल शासन में भागीदारी चाहेंगे, इसीलिए गरीब को वहीं रखना चाहते हैं। आरटी एक्ट का मजाक बना रखा है। क्यों नहीं इस गंभीर मुद्दे पर आप बोलते? क्यों नहीं इसे लागू करते? क्यों नहीं आपकी राज्य सरकारें और शासन प्रशासन इसको क्रियान्वित करता? मैं फिर मांग करता हूं, चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, ऐसे स्कूलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन गरीब अभिभावक जो पीड़ित परेशान है, आज पूरा सत्र बीतता जा रहा है, उसके बावजूद ये आज भी यहाँ खड़े जिलाधिकारी कार्यालय में, इनके बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित नहीं हो पाया। तो मैं यही मांग करता हूँ। अच्छा, कितने स्कूल ऐसे हैं वो जो इन 2500 बच्चों को गुमराह कर रहे हैं? तकरीबन मुझे लगता है कि गाजियाबाद शहर के तमाम जो 50 से 60 स्कूल हैं जिन्होंने आरटी के में चयन हुए बच्चों को जो है दाखिला नहीं दिया है। और DPSG जैसा स्कूल आप समझ सकते हैं, रसूखदार स्कूल है, उसके ऑनर जो है, जो मालिक है, रसूखदार है, और खुद सत्ता में वो जो है कि मुझे लगता है किसी न किसी पद पे बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना यही है कि जिलाधिकारी जो होता है वो इस देश के सर्वोच्च बोर्ड से चयन होकर के आते हैं, उन्हें सारी चीज़ों का पता होता है कि शिक्षा विभाग में अगर कोई अनियमितता हो रही है तो उस पर कार्रवाई के लिए कौन सी अधिनियम का पालन करवाना है, किस तरह से जो है चिट्ठी जारी करवानी है। केवल अभिभावकों को गुमराह करने के लिए और मीडिया को गुमराह करने के लिए कि मीडिया को भी पता लग जाए कि डीएम साहब ने पिछले सप्ताह कुछ कार्रवाई किया था, 7 स्कूलों को
के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, मतलब जो काम मुझे करना चाहिए वो सीबीएसई को हमने कह दिया। सीबीएसई एक प्लेटफॉर्म है। मेरा कहना यह है कि जिस उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें एनओसी दिया हुआ है, पहले उस एनओसी को आप रद्द करिए। एनओसी को रद्द करने के उपरांत आप अगर सीबीएसई को कहेंगे तो सीबीएसई साफ साफ चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आप अगर किसी एक भी स्कूल पे कार्रवाई करते हुए एनओसी रद्द की है तो हमें आप तुरंत भेजिए और हम तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये केवल मूर्ख बनाया जा रहा है, वो चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे आपके जो है कि आप इसको दिखाइए जूम करके, इस पे जो है ये लेटर सीबीएसई के द्वारा जारी हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी एक भी स्कूल पे अगर गाजियाबाद के जिलाधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए एनओसी रद्द की हो तो उसकी हमें सूचना दे, 1 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। तो ये केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ की चिट्ठी वहाँ और वहाँ की चिट्ठी यहाँ, और गरीब के बच्चे धक्के खा रहे हैं सड़कों पे और गरीब अभिभावक जो है परेशान हो रहे हैं। अच्छा, स्कूल आप गई, क्या आपसे क्या कहा गया? सर मैं कितनी बार स्कूल जा चुकी हूँ, वो स्कूल से गेट के अंदर ही घुसने कौन सा नहीं स्कूल? देते। डीपीएस क्या कहते हैं साहिबाबाद, स्कूल वाले? अंदर घुसने नहीं देते। कभी कुछ बहाना बना देते, कभी कुछ बहाना बना देते, कभी कहते हम डीएम के वहाँ, कभी कहते बेसिक शिक्षा के। मैं कितनी बार 10 बार डीएस से डीएम सर से मिल चुकी हूँ, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं होती है। अब फिर क्या अगला कदम पेरेंट एसोसिएशन का फिर क्या रहने वाला है? अगला कदम हमारा यही है कि आज हम जिलाधिकारी महोदय को 1 सप्ताह का टाइम देंगे। इन बच्चों का जो इस अधिनियम के तहत जो एडमिशन है उसे बिल्कुल प्राथमिकता देते हुए एडमिशन कराएं और उन बच्चों को दाखिला भी कराएं। और अगर नहीं कराते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम शिक्षा विभाग में, चाहे बीएससी हो चाहे डीआईएस हो, हम जा करके ताला लगाएंगे और हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाएं और हमें जेल भेजवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो साफ तौर पर ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। 2500 ऐसे बच्चे हैं जिनके एडमिशन स्कूलों के अंदर नहीं हो पाए। 12 से 13 स्कूल ऐसे हैं जो एडमिशन बच्चों का नहीं कर रहे। उसी के विरोध में ये कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा। जो बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, उनके एडमिशन नहीं होंगे तो एक बड़ा आंदोलन शिक्षा विभाग के खिलाफ किया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।